हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 6 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 20 साल में अपना पैसा 5 लाख से करीब करीब 1 करोड़ के करीब लेके गया है। जिनमें एक फ़ंड है जो 75 लाख के करीब पहुंचा है, बाकी जो 5 फंड है इन्होंने करीब करीब 2 करोड़, और जो नंबर 1 फंड है उसने तो 3 करोड़ के करीब अपना पैसा बना दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से 6 म्यूचुअल फंड्स है। ओके दोस्तों, सबसे पहले ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। वहाँ पे वैसे वो चार्ट आपके सामने रखा है, बाकी आर्टिकल आप पूरा ईटी ऑनलाइन मनी के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। और उसमें देखेंगे करंट वैल्यू ऑफ 5 लाख लमसम कितना हुआ है 20 साल में, और लास्ट का कॉलम में CAGR और फर्स्ट कॉलम में है फंड का नाम। तो पहले फंड का नाम है सुंदरम मिड कैप फंड। कि ये सुंदरम मिड कैप फंड का अमाउंट हुआ है 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ 7 लाख, और CAGR है 22.84, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इसका जो है 22.8, बहुत ही बढ़िया। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2 करोड़ 88 लाख और 22.45 इसका है CAGR। ज़बरदस्त फंड टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड देखिए 20.29, और है उसका अभी एज ऑफ नाउ 2 करोड़ के करीब इसका अमाउंट हो चुका है। फिर देखिए फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड 1.9 CR 20% का CAGR। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड 1.85 19.8। टॉरस मिड कैप फंड, ये शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा, 1.2 CR, ऑलमोस्ट 17.5% का CAGR। और कॉन्ड मिड कैप फंड जो अभी एज ऑफ नाउ अच्छा कर रहा है, बट पहले तो ये एस्कॉट का हुआ करता था, बट स्टिल उसने भी 75 लाख के करीब आपके 5 लाख का 20 साल में बना दिया है। तो है 14.5% के CAGR से। और ये परफॉर्मेंस है देखिए 27 जून 2004 से लेके 28 जून 2004। और रेगुलर फंड है, डायरेक्ट फंड तो अभी हुआ नहीं करते थे, तो रेगुलर फंड और ग्रोथ ऑप्शन इनका ये डेटा है। ओके दोस्तों, तो आपने देखा 20 साल में इन 6 फंड्स ने किस तरह परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं इनकी NAVs और कब ये फंड लॉन्च हुए थे, तो इसको आपको आइडिया आ जाएगा कि लंबे समय तक रहोगे आप इस मार्केट में इन्वेस्टेड, तो आपको किस तरह से प्रॉफिट होता है। ओके दोस्तों, ये देखिए सुंदरम मिड कैप, ये लॉन्च हुआ था 19 जुलाई 2002, और लास्ट ईयर इसने 57.99% का रिटर्न्स जनरेट किया है। अगर आप देखेंगे, मैं रेगुलर फंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 20 साल का जो हमने रिकॉर्ड देखा है रेगुलर फंड्स का है। NAV देखिए 1293, मतलब 1293 की इसकी NAV है। तो मुझे कल ही किसी का मैसेज आया था कि NAV बढ़ेगी तो फंड परफॉर्म करता है, ठीक है, हमको कम यूनिट्स मिलेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए NAV अभी इतनी है, फिर भी इस फंड ने लास्ट ईयर में 58% के करीब करीब आपको रिटर्न्स दिया है। ये देखिए दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 60% के करीब का लास्ट ईयर का इसका रिटर्न्स था। 8 अक्टूबर 1995 को इसका लॉन्च हुआ था ये फंड, और अभी इसके NAV देखिए 4000 के करीब 3919। इतनी बड़ी NAV होने के बावजूद इसने 60% का इन्हें रिटर्न जनरेट किया है लास्ट ईयर, और लास्ट 3 साल का देखेंगे तो 30.4% का रिटर्न है। तो NAV बड़ा होने से कुछ नहीं होता, सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर है, और आपको लंबे समय तक रहना है तो आपका NAV भी इसी तरह बढ़ेगा और आपका रिटर्न्स भी इसी तरह जनरेट होगा। चलिए देखते हैं टाटा मिड कैप ग्रोथ। 31 मार्च 2004 को ये फंड लॉन्च हुआ था रेगुलर, और 57.2 लास्ट ईयर का इसका रिटर्न्स है, और NAV देखिए 438। देखिए NAV बहुत इन सब की बढ़ी हुई NAV है। ओके दोस्तों, इसके आगे का फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जो 1 दिसंबर 1993, मुझे तो लगता है आप में से जो यंग इन्वेस्टर्स है तो उस टाइम शायद बॉर्न ही हो गए होंगे। मैं उस टाइम को स्कूल से जस्ट पास आउट था, 10th स्टैंडर्ड। तो देखिए ये तभी का फंड है, और उसने लास्ट ईयर दिया है 55.85, और 1 दिसंबर 1993 इसका लॉन्च हुआ था, और 2942 इसका एज ऑफ नाउ का NAV है। तो NAV बड़ा होने से आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि NAV कितना भी बड़ा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंड मैनेजर के ऊपर है और आपको लंबे समय तक रहना है। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड 3 अक्टूबर 2002 को ये लॉन्च हुआ फंड है, और अगर आप देखेंगे कि इसका
लास्ट ईयर का रिटर्न था 50.45 और NAVS 762.51। अब ये लास्ट 2 में इसका नंबर आ रहा है, 2 स्टार रेटेड फंड है, बट फिर भी देखिए 50% का इसने रिटर्न्स लास्ट ईयर में जनरेट किया है। तो टॉरस मिड कैप फंड 3 जन 1996 125 का NAV, और लास्ट ईयर इसने भी 44.19% का रिटर्न दिया है। तो आपने देखा किस तरह से 5 लाख के 20 साल में 3 करोड़ भी हो सकते हैं। तो फंड हाउस पे विश्वास रखिए, मैनेजर पे विश्वास रखिए, और आपका SIP कंटिन्यू करना ये आपका काम है। लंबे समय तक मार्केट में रहना ये आपका काम है, तभी आपका इतना पैसा बनेगा। फंड के NAV बड़ी होने से उसके परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप देखा होगा कि इन फंड्स ने मिनिमम भी 44% रिटर्न दिया हुआ है, और एज ऑफ नाउ इसमें से जो फंड्स मैक्सिमम फंड्स 2 स्टार रेटेड है, 3 स्टार रेटेड है, एक ही फंड सिर्फ 4 स्टार रेटेड है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जय हिंद जय भारत।